हाँ, नहीं तुम बैठो ना। चलिए स्टार्ट है। वहाँ बढ़िया से देख लो पहले जाके उधर से। बाबा दिखाई दे रहा है ना? चलो बैठ जाओ। चलिए अब स्टार्ट होता है क्लास 10th का हिंदी का क्यूज, ठीक ना? क्लास 10 हिंदी का क्यूज, बात समझे कि नहीं? और इसमें ये हो रहा है बीबीडी से हो रहा है। और सारा क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो क्लास 10th में पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला चैप्टर है गद्य खंड से श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यही ना? चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा बढ़िया से, ठीक? बताइएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? आप ही ज़्यादा जवाब दे दीजिएगा, ये लोग से बेइज्जत हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइट आंसर है। बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ वाह, महू मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था भीमराव का अंबेडकर का जन्म? महू मध्य प्रदेश। बताइएगा भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एकदम बहुत अच्छा है। बताइएगा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? हाँ, बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। चलिए मेरे कैमरामैन आप थोड़ा सा पीछे जाइए वहाँ, चलिए आइए जल्दी से, आप जाइए ना पीछे। इसको बैठवाइए जहाँ बैठे, थोड़ा सा जल्दी से बेईमान हो जाइए सर। ठीक है, चलिए बताइएगा मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसे कहा जाता है? वाह वाह। चलिए बताइएगा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? हाँ, रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण इसे स्वाभाविक विभाजन नहीं माना जाता है। सबको अलग अलग रुचि है ना? हाँ, सबका रुचि अलग अलग है। एक बार कोई यादव कुल में जन्म ले लिया तो उसका वंशज यादव हो जाएगा, लेकिन हर यादव का काम एक ही नहीं है ना, हर बढ़ई का काम एक ही नहीं है ना है। हाँ, जाति प्रथा जो हुआ बढ़ई क्यों हुआ? क्योंकि बढ़ई जो काम किया उस वो जात बन गया, लेकिन आने वाला पीढ़ी जरूरी थोड़ी ना सब वही काम करेगा, बस समझे? तो ये जो है ना, ऐसे तो जाति ये सब अच्छा नहीं चीज़ है, जाति होना ही नहीं चाहिए। एक के जाति होना चाहिए, वो मानव का, इंसानियत का। बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? वाह, 14 अप्रैल 1891 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। बताइएगा भारत में बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण क्या था? जाति प्रथा। क्या था? जाति प्रथा। बताइएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइएगा भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में? इन्होंने जो है ना जाति प्रथा से प्रीत होके ये हिंदू धर्म को त्याग दिया था, समझे? हिंदू धर्म को त्याग दिया था। ब्राह्मणों के द्वारा किए गए अत्याचार के कारण ये हिंदू धर्म त्याग के बौद्ध धर्म बन गया था, अपना लिया था, ठीक ना? चलिए आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। हाँ, क्योंकि उसको जो ना कुशल कारीगर मिल जाएगा, उसको कुशल कारीगर मिल जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन सुन लीजिएगा अगर कोई नहीं समझे। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका आंसर होगा कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। बताइएगा
भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। किस व्यवस्था में? समाजवादी व्यवस्था में। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में। बता देते हैं, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है, एगो समाजवादी, एगो पूंजीवादी, एगो मिश्रित। बात समझे? जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बात समझे? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और रसिया सब और चीन सबका जो अर्थव्यवस्था है ना वो समाजवादी है, समाजवादी साम्यवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत में कौन सा है? मिश्रित। मिश्रित मतलब कुछ समाजवादी और कुछ पूंजीवादी, दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? हाँ, श्रमिक विभाजन। जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ कौन है? श्रमिक विभाजन भी है। बात समझे? जैसे अगर कोई डोम है तो उसका काम है क्या? चमड़ा से संबंधित और क्या कहते हैं बांस से संबंधित जो बनाता है, सूप वगैरह ये सब बनाता है। बस समझे? यानी कि सब जाति का एक ही है, जो इस जाति में तो यही काम वो करबे करेगा। नहीं, जाति वह पैसा हो गया। बताइएगा, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और मातृत्व पर आधारित होगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता और मातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर। बताइएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ध्यान से सुनिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का अंश है? किस भाषण का अंश है? द कास्ट ऑफ इंडिया। ये तो नहीं दिया आंसर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या हो गया आंसर? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बात समझे ना? इस जाति प्रथा और श्रम विभाजन किस भाषण का अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। बताइएगा, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। बताइएगा, किसने प्रोत्साहन पर बाबा साहेब को उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? किसके प्रोत्साहन पे बाबा साहेब ने उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? वडोदरा नरेश के हेल्प के कारण ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गया था? चलो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आएगा सर। उधर से आपका कुछ नहीं दिखेगा, कैमरा कुछ साइड कीजिए, हम लोग उस साइड चलिए। ऑन करके वहाँ रख दो। देखो तो, देखो सर दिख रहे हैं, सर के पास पूरा लाइट आ रहा होगा पीछे से। बोल दिए सर। अब हम लोग को उस साइड जाना पड़ेगा, चाप देंगे उसे। कुछ मत करो अभी। क्या हुआ? कुछ मत करो ना, आगे करो। ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो किसके हेल्प के कारण वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गया था? वडोदरा नरेश के सॉरी लंदन ने न्यूयॉर्क गया था। बताइएगा, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बताइएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किए गए? ललई सिंह यादव। किसके द्वारा? ललई सिंह यादव के द्वारा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? ललई सिंह यादव। यानी कि इसका हिंदी में जो रूपांतरण किया है, अनुवाद किया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा को, कौन किया है? ललई सिंह यादव ने। बात समझे कि ना? पता है भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ?
1856 1956 में कहाँ? दिल्ली में। जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891। हाँ, 14 अप्रैल 1891। बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिता कौन थे? रामजी सकपाल। क्या कौन थे? रामजी सकपाल। कौन थे? रामजी सकपाल। कौन थे? रामजी सकपाल। कौन थे? रामजी सकपाल। बताइएगा डॉक्टर अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत। ऐसे याद रखें, बहिष्कृत हितकर्मी सभा का संस्थापक कौन है? भीमराव अंबेडकर। और बहिष्कृत पत्रिका का संपादक कौन है? भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत पत्रिका, बहिष्कृत पत्रिका, भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत पत्रिका, भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत पत्रिका, बहिष्कृत पत्रिका। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? नहीं, भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बताइएगा जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? सामाजिक। अस्वाभाविक। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक। जाति प्रथा अच्छा नहीं है ना, है अस्वाभाविक। बताइएगा भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है? बताइएगा भीमराव अंबेडकर की रचना याद रखें, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। फिर से बोलते हैं, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा जाति प्रथा के अनुसार सम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार, जाति प्रथा के अनुसार सम विभाजन का आधार क्या है? पितृक पैसा, यानी कि पिता का जो पैसा है वही आधार है जाति प्रथा का। बस समझे? चलिए आगे बताइएगा। द कंस्टेंट इन इंडिया देयर मेन मैकेनिज्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। देखिएगा कास्ट से संबंधित आएगा ना तो मार दीजिएगा क्या? भीमराव अंबेडकर। बताइएगा आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? खतरनाक। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? खतरनाक। बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या है? भीमाबाई सकपाल। क्या? भीमाबाई सकपाल। उसके पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल। माता का नाम भीमाबाई सकपाल। ये था पहला चैप्टर, आप लोग का कंप्लीट हो गया। भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर। पहला चैप्टर बीबीडी से कंप्लीट। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। ऑन करके फिर अब खुलना थोड़ी ना है, ऑफ करो। वीडियो